हे एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं जस्ट एनिमे का रीकैप देने जा रही हूँ। वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे की रीकैप है। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप इस वीडियो को देखोगे एंड आपको ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो इस कहानी को शुरू करने से पहले चलिए इसके प्लॉट को देखा जाए। तो इस एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वार को कोई और शुरू करता है, लेकिन इसका हर्जाना किसी और को भुगतना पड़ता है। तो ये कहानी बेसिकली दो नेशंस के बीच में, जहाँ पहले इन दोनों में हमेशा शांति रहती थी, पर बाद में सब कुछ बदल गया जब से अंपायर ने सभी कंट्रीज में वार को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उन्होंने लीजियस को डेवलप किया था। ये ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं जो किसी भी वार में किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं, प्लस ये मल्टीपल वार भी कर सकते हैं, और इस वार में कोई भी ह्यूमन मरेगा नहीं। जब ये वार शुरू हो जाती तो रिपब्लिक की आर्मी एक महीने में ही उनके सारे रोबोट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब रिपब्लिक की गवर्नमेंट दो डिसीजन लेती है। फर्स्ट डिसीजन, लोगों को वॉल्स के अंदर भेज दिया जाता है और उन्हें 86 डायरेक्टरी को प्रोटेक्ट करना होगा। सेकंड डिसीजन में सभी लोगों से उनके सिटीजन्स को छीन लिया जाता है जिनके सिल्वर हेयर्स और सिल्वर आईज नहीं होंगी। इस सेकंड डिसीजन की वजह से ह्यूमंस की पॉपुलेशन दो भागों में डिवाइड हो गई। एक में अल्बा हो गया, दूसरे में कोलाटा। अल्बा मतलब ये वो लोग होते हैं जिनके हेयर्स कलर और आइज कलर दोनों सेम होते हैं एंड ये शांति से पीसफुली लाइफ को जीते हैं। लेकिन कोलोराटा वॉल्स के बाहर वॉर में लड़ाई करते हैं और इन्हें जहाँ रखा जाता है ये जगह 86 होता है, और वॉल्स के अंदर बच्चों को ये एजुकेशन दिया जाता है कि ये जो 86 मशीन है वो एक पीग है, यानी कि ये ह्यूमंस पूरी तरीके से डेवलप हुए ही नहीं है। वॉल्स के अंदर के लोगों को ये भी बताया जाता है कि उन्होंने भी ऑटोमेटिक मशीन्स को डेवलप कर लिया है वॉर के लिए, पर रियलिटी तो कुछ और ही होती है। इन रोबोट्स को ये ऑटोमेटिक नहीं होते, इन्हें कोलोराटा कंट्रोल करते हैं। ये लोग उन लोगों के लिए वॉर में लड़ाई करते हैं जो इन्हें ह्यूमन भी नहीं समझती और इन पर अत्याचार करते जाते हैं। लेकिन कुछ अल्बास ऐसे भी होते हैं जो इन्हें बचाना चाहते और वो इसके खिलाफ आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनका मुंह बहुत आसानी से बंद कर देते हैं। पर अभी भी कुछ ऐसे अल्बास हैं जो कि इन्हें बदलने की अपनी पूरी कोशिश करते जा रहे। तो दोस्तों चलिए अब इस एनिमे को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक एथिकल वार को दिखाया जाता है जहां रिपब्लिक की तरफ से 86 की टीम फाइट कर रही थी अंपायर की आर्मी के रोबोट के खिलाफ। वहीं इस फाइट में बहुत सारे कोलोराटा के लोग ड्रोन में बैठकर फाइट करते जा रहे थे। अगर रिपब्लिक की न्यूज में बैटल के बारे में सभी को बताया जाता है कि कोई भी ह्यूमन इस बैटल में मारा नहीं जाता, मगर रियलिटी में तो वो ये बात बताते ही नहीं कि इस फाइट में कोलोराटा के मेंबर्स आए दिन मरते जा रहे हैं। उन्हें ये काम फोर्सफुली करवाया जाता है और अगर वो 5 साल तक यहाँ पर जिंदा रह जाते हैं तो उन्हें इस बैटलफील्ड से आजादी मिल जाएगी, यानी कि उन्हें 86 से आजाद कर दिया जाएगा। वहीं रिपब्लिक की मिलिट्री फोर्स इन ड्रोन यानी कि 86 को ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद हमें मेजर लीना को दिखाया जाता है जो 86 को ह्यूमन समझती है और वो उनकी आजादी के लिए आवाज उठाती है, पर उनकी बातों को कोई सुनता नहीं। सारे मिलिट्रीज तो आर्मी बैटल के बाद मजे से ड्रिंक करते जा रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितने कोलोराटा मरे या कितने जिंदा बचे हैं। वहीं जब लीना उन्हें कुछ बोलने को जाती है तभी उसकी फ्रेंड एनी आकर उसे रोक लेती है और वो कहती है कि कोई फायदा नहीं है, इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें 86 के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए और ये सब सोचना तुम बंद कर दो। तो लीना बताती है कि मैं हर रोज 86 के मेंबर से कम्युनिकेट करके बातें कर दूं और मुझे पता है वो इस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है और मैं इस नियम को बदलना चाहती हूँ। आगे लीना को कर्नल बुलाकर बताते हैं कि तुम्हें 86 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का अब हैंडलर बनाया जा रहा है और ये टीम सारे 86 को लीड करती है, मगर कोई भी हैंडलर इनको कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि 86 का पायलट लीडर सीन, जो कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो किसी की बातें सुनता नहीं, इसलिए लोग उसे सन के लीडर कहते हैं। आगे सीना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेती है, जिसके बाद हम सीन की टीम को देखते हैं जो अपनी लाइफ अच्छे से जीने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे थे और वो सारे हैंडलर्स को भगा देते हैं जो उन्हें लीड करने को आता है। अब अगले दिन लीना सीन और सारे टीममेट्स से कम्युनिकेट करती है और वो अपना इंट्रो सभी को देती है और उनसे डेली बात करके उनकी सिचुएशन को जानना शुरू कर देती है। आगे अंपायर की तरफ से अटैक होना शुरू हो जाता है। सीन अपने टीममेट्स के साथ फाइट करता है, वहीं लीना कम्युनिकेट मॉनिटर के थ्रू सीन और बाकी सारे टीममेट्स को सजेशन और अंपायर की टीम का इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीन कहता है कि
फाइट के बीच में हमें इंफॉर्मेशन देने से वो सारे रोबोट हमारे लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, तो मेजर आप यहाँ से दूर रहिए। वही लीना को बुरा लगता है और वो सॉरी बोलती है। सीन अकेले अपनी आर्मीज को लीड करके सारे रोबोट को नष्ट कर देता है और लीना सीन के वर्क से काफी इम्प्रेस हो जाती है। अगर लीना अपने मिलिट्री क्लास में अटेंड कर रही थी, जहाँ टीचर सभी को उस रोबोट्स के बारे में बता रही थी, मगर वो ये नहीं बताती कि उन्हें सीन जैसे बहादुर लोग कंट्रोल करते हैं एंड सारे फाइट करते हैं। वही लीना सारे क्लास के सामने खड़ी होकर बताती है कि वो लोग कैसे अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए फाइट करते हैं और ये गवर्नमेंट उनके लिए कुछ भी नहीं करती, ना ही उन्हें इन सब का क्रेडिट देती है। टीचर लीना पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसकी शिकायत करता है, पर लीना तो कॉन्फिडेंस थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसके अंकल उसे किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। इधर ये सारे स्टूडेंट लीना की बातें सुनकर कहते हैं कि वो ह्यूमन नहीं है, वो बस एक पिग है, हमें उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्लास के बाद लीना अपनी फ्रेंड एनी से बात करती है और एनी को बताती है कि उसे सीन को लेकर पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, शायद वो जो करना चाहता है वो पॉसिबल होगा। आगे लीना बाकी सभी से कम्युनिकेट करके डेली बातें करना जारी रखती है और यूनिट भी अब लीना से बातें करने में इंटरेस्टेड होने लगा था। स्पेशली सीन जो लीना की बातें सुनकर पहली बार स्माइल करता है। वही लीना उन सभी से पूछती है कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं। वो सारे बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कल वो जिंदा रहेंगे या नहीं। वही लीना उन सभी से ये भी पूछती है कि उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किए हुए उन्हें कितना समय हो गया। वो सभी बताते हैं कि हमें 4 साल हो गए, पर सीन इस टीम में सबसे पहले से था, यानी कि उसका 5वां साल चल रहा है। लीना सीन से पूछती है आखिर तुम आगे जाके क्या करने वाले हो। सीन बताता है कि उससे अभी तक सोचा नहीं है इस बारे में कि वो क्या करना चाहता है। इसी तरह लीना उन सभी से डेली बातें करती रहती है। वहीं कुछ मेंबर्स उसके बारे में अपना ओपिनियन देते हैं। वहीं काया उससे पूछती है कि क्या वो अभी सिंगल है। लीना बताती है कि मैं भी तुम्हें लोग की एज की हूँ। वहीं पर एक लड़की जो कि सीन को लाइक करती है, उसे सीन को लीना से डेली बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी तो बाकी सारे मेजर्स की तरह एक एल्बा ही होती है। दाया उसे समझाता है कि सारे मेजर्स एक जैसे नहीं होती। आगे काया लीना से पूछती है कि क्या वो हमारे बारे में इतना क्यों सोचती है, तो लीना बताती है कि उसे बचपन में ही उसके फादर ने बैटल फील्ड में दिखाया था कि कैसे तुम्हारे जैसे लोग मशीनों में बैठकर हमारे लिए फाइट करते हैं और गवर्नमेंट तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती है। वहीं हमें पता चलता है कि लीना के फादर एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लीना उसी बैटल फील्ड में फंस गई थी, मगर तभी उसे 86 का एक मेंबर आकर बचा लेता है। तब से लीना को ये मिशन हो जाता है कि वो सभी 86 के मेंबर को सिटीजन्स वापस दिला कर रहेगी। अब अगले दिन लीना बैटल फील्ड को अच्छे से समझने के लिए एनी के साथ बैठकर बातें कर रही थी और वहाँ पर उन्होंने एक मैप को ढूंढ निकाला था ताकि वो सीन और बाकी सभी को अच्छे से हेल्प कर सके। इधर सीन के टीम मेंबर्स ने सारी गर्ल्स वहाँ के तालाब में बातें कर रही थी। इधर लड़की खाना बना रही थी। वही सीन हमेशा की तरह शांत रहता है, पर राइडर हमेशा उसके साथ बातें करता है। इधर लड़कियां अंजू और काया मिलकर कुरेला की क्लास लेती है क्योंकि उन्हें पता था कि वो सीन को लाइक करती है। तो इधर थियो और नोक मिलकर दाया को मना लेते हैं गर्ल्स में छिपकर जाने के लिए। अब तीनों छिपकर सारी बातें सुन रहे थे। फिर थियो और नोक मिलकर दाया को फंसा देते हैं। अंजू दाया को पनिश करती है और उससे पूछती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रही थी। वो बताते हैं कि हमें कुछ बात करना था, लेकिन अंजू कहती है कि तुम कम्युनिकेशन का यूज कर सकते थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेचारा दाया बुरी तरीके से वहीं फंस जाता है। अगले दिन लीना सभी से फिर से बातें करती हमेशा की तरह। वहीं काया उसे सजेस्ट करती कि उसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए और 86 के ज्यादा क्लोज ना आए। लीना ये सुनकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट बैटल में लीना उस मैप की मदद से सभी को अच्छे से हेल्प कर रही थी और बैटल धीरे धीरे सही चल रहा था। मैप से उनकी काफी अच्छी हेल्प हो रही थी, मगर तभी काया उन रोबोट्स के घेर में फंस जाती है और वो वहीं मर जाती है। लीना सभी टीम मेंबर्स से माफी मांगती है। वहीं थियो लीना पर एकदम भड़क जाता है और वो बहुत ही ज्यादा उसे सुना देता है। अल्बा के लोगों की वजह से उन्हें ये सब दिन देखना पड़ रहा है। उन्हीं की वजह से उन्हें बैटल फील्ड में भेज दिया जाता है। लीना उनकी बातें सुनकर एकदम इमोशनली ब्रेक हो जाती है। सारे टीममेट्स थियो की बातों से बिल्कुल लग रहे थे। ये सुनकर लीना को काफी बुरा लगता है। अगले दिन काया के मरने के बाद उनके टीम मेंबर्स कम होते जा रहे थे। थियो भी सोच रहा था कि उसने लीना को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सीन और राइडर थियो को समझाते हैं कि तुम्हें अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। इधर लीना एनी से बातें कर रही थी और वो उससे कह रही थी कि मैं भी तो बाकी सभी मेजर्स की तरह बस उन्हें ऑर्डर दे रही थी, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। एनी कहती है कि
तुम्हें 86 से ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, सब भूल जाओ। पर लीना एनी की बात से अग्री नहीं होती। रात में वो फिर सीन से अकेले में बात ही करती और वो उससे सॉरी बोलती है। सीन कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा रोज का काम है, ऐसे डेली मेंबर्स हमारे यहाँ मरते जा रहे हैं। लीना सीन से सारे मेंबर्स का नाम पूछती है तो सीन कहता है कि अगर तुम थियो की बातें सुनकर ये सब कर रही हो तो रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लीना कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों की इंचार्ज हूँ तो मेरा पूरा हक है तुम लोगों का नाम जानने का। तो सीन लीना को सभी मेंबर्स के साथ कनेक्ट कर देता है। अब लीना पहले सभी से माफी मांगती है, फिर वह सभी का नाम पूछती है और अपना भी नाम बताती है। थियो लीना से सॉरी बोलता है। अब लीना सभी का नाम एक एक करके अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेती है। वही सभी लीना की सॉरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उसको वापस से अपना मेजर स्वीकार कर लेते हैं। अब सभी का नाम जानने के बाद लीना सीन से उसका भी नाम पूछती है तो सीन अपना नाम उसे बताना है कि उसका नाम सीन राउंडसेन है। तो सुनने के बाद लीना उससे कहती है कि क्या तुम सोटे राउंडसेन को जानती हो? सीन ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है एंड वो उसको बता देता है वो मेरा बड़ा भाई था। तो लीना सीन को बताती है कि 5 साल पहले सोटे ने मेरी जान बचाई थी जब मैं बैटलफील्ड में पूरी तरीके से फंस गई थी तब, और उस टाइम सोटे ने मुझे ये भी बताया था कि वो अपने छोटे भाई से वापस से मिलना चाहता है। और लीना ये भी पूछती है कि सीन सोटे कहाँ पड़े? तो सीन कहता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर लीना काफी हैरान हो जाती है। अब अगले दिन सीन लीना से कहता है हम फाइट करने के लिए जा रहे, तुम इस बार कंट्रोल रूम में मत आना। तो लीना कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि एनिमीज ने अटैक किया है? सीन कहता है कि उसे वार के पहले ही ब्लैक सीड की वजह से पता चल जाता है। सीन दोबारा कहता है आज तुम हमसे कनेक्ट मत होना बैटलफील्ड में, मगर लीना सीन की बातें सुनती नहीं और वो कंट्रोल रूम में आकर वापस से उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। तभी अचानक से बैटल के दौरान लीना को सारे 86 के मरे हुए मेंबर्स की आवाजें सुनाई देने लगती है, यहाँ तक कि काया के लास्ट वर्ड उसे सुनाई दे रहे थे। लीना एकदम घबरा जाती है और अगले दिन इन सब के बारे में वो सीन से पूछती है तो सीन कहता है कि मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था कि तुम आज कंट्रोल रूम में मत आना। वो ये भी बताता है कि ये सारे मशीन्स हमारे जैसे लोगों के ब्रेन्स को कॉपी करके हमें बैटल में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं और इसी तरह ये सारे 86 के मरे हुए पार्ट से ब्रेन को चुरा लेते हैं, जिस कारण मैं अपने सारे दोस्तों के हेड को वापस से उड़ा देता हूँ ताकि वो उन्हें स्टील ना कर पाए। ये सब सुनकर लीना सीन के साथ उन सारे लेजेंड्स को जड़ से खत्म करने का फैसला करती है। उसी रात में पता चलता है कि सीन के गले में एक बहुत बड़ा सा कट का निशान है, क्योंकि बचपन में सोटी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उस टाइम उसे लगा था कि उसके मॉम डैड की मरने की वजह सीन है। सीन 4 साल का जब था तो उसने बैटलफील्ड में से अपने ब्रदर की रोबोट मशीन में से फोर्डी को खोज निकाला था, लेकिन उसमें उसका सर नहीं था। तो सीन का अब ये मिशन है कि वो इन 5 सालों की फाइट को लड़ने से पहले अपने भाई के ब्रेन को ढूंढकर उसे आजाद कर देगा। वेल अब हमें अगले बैटल का सीन दिखाया जाता है। बैटल में बहुत सारे रोबोटिक मशीन आ जाती है और सीन की टीम में ज्यादा मेंबर्स भी नहीं थे। अंजू का रोबोट क्रैश हो जाता है तो दाया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो सारे एनिमीज के आगे घिर जाता है। मरने से पहले वो अंजू का नाम लेता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था, बट अभी तक उसने उसे प्रपोज नहीं किया था। इधर सीन की टीम में एक और मेंबर घट जाता है। सीन काफी गुस्से में आ जाता है और वो सारे रोबोट को बहुत बुरी तरीके से क्रैश करने लगता है। वही सीन दाया के हेड को लेकर उसे शूट कर देता है ताकि उसके ब्रेन को कोई भी यूज ना कर सके। दाया के जाने के बाद अंजू काफी अपसेट हो जाती है, पर वो ये बात किसी को बताती नहीं। इधर लीना का आज बर्थडे था। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, लेकिन एनी उसका बर्थडे मना रही थी। वही लीना एनी से पूछती है कि क्या हम 86 के लॉस्ट मेंबर्स को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। एनी बताती है कि गवर्नमेंट इसकी परमिशन नहीं देता है। वैसे भी उनका 5वां साल हो रहा है, वो जिए या मरे हमें क्या ही फर्क पड़ता है, और हाँ गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे लीना इस बारे में अपने हेड से बात करने आती है और वो कहती है कि उनके लिए रिप्लेसमेंट का ऑर्डर चाहिए, मगर कर्नल मना कर देता है और वो कहता है कि उन्हें ऐसे ही सारे बैटल को कंटिन्यू रखना है। लीना सिन से इस बारे में बात करती है और वो उससे सॉरी बोलती है और वो ये भी कहती है कि सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। लीना सिन को उसके भाई के बारे में बहुत सारी मेमोरीज को बताती है और वो कहती है कि उसके ब्रदर ने कहा था कि उसका एक छोटा भाई है जिसे वो बचपन में बहुत ही ज्यादा ब्लेम करता है, मगर अब 5 साल पूरे होने के बाद जब उसे आजाद कर दिया जाएगा वो अपने भाई के पास जाकर उसकी मदद करेगा एंड उसे प्रोटेक्ट करेगा।
सीन ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि उसके भाई ने इतना कुछ कहा एंड उससे इतना प्यार करता है। वो अब लीना को थैंक्स बोलता है। लीना ये सुनकर प्लस करने लगती है क्योंकि वो सीन को लाइक करने लगी थी। अगले दिन रेवोल्यूशन फेस्टिवल मनाया जा रहा था तो लीना 86 के मेंबर के लिए फायरवर्क भेजने का बंदोबस्त करती है। सारे टीम मेंबर्स उस फायरवर्क को देखकर काफी हैरान हो जाती और वो कह रही थी कि कोई तो है जो हमारे लिए ये सब भी कर सकता है। इधर लीना फायरवर्क के साथ उनके लिए बैटल में सारे सामान को भेजने का भी इंतजाम करती है। इस बार उसके अंकल कर्नल भी इस बात पर राजी हो जाते हैं। वो पार्टी के दिन लीना तैयार होकर पार्टी में जाती है। इधर 86 के मेंबर्स उस फायरवर्क को जला रहे थे और मजे कर रहे थे। वही सीन लीना को कम्युनिकेशन के थ्रू कॉल करता है तो लीना उससे बात करने के लिए टेरेस पर आ जाती है। दोनों बातें करते हैं। सीन बताता है कि सारे लोग फायरवर्क के मजे ले रहे हैं। सीन कहता है कि मेरे भाई की मेमोरीज को याद रखने के लिए थैंक्स, और वो ये भी कहता है कि क्या तुम हम सभी की मेमोरीज को याद रखोगे। लीना कहती है कि हाँ बिल्कुल। सीन ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। अब अगले दिन उनकी वार शुरू हो जाती है। बैटल फील्ड में हमें दिखाया जाता है कि सीन के काफी सारे दोस्त मरते जा रहे थे और उसका भारी नुकसान होता जा रहा था। अब उसके टीम में से 5 मेंबर्स ही जिंदा बचे थे। लीना की इतनी सारी मेहनत को देखकर सीन फाइनली डिसाइड करता है कि वो लीना को इस गवर्नमेंट के बारे में पूरी सच्चाई को बता देगा। सीन लीना को बताता है कि ये गवर्नमेंट हमें कभी रिपब्लिक करने ही नहीं वाले हैं। जैसे ही हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे या तो ये हमें गवर्नमेंट के द्वारा मरवा देंगे या फिर ये हमारे फॉर्म को ही बंद करवा देंगे ताकि हम कभी भी शहर को ना आ पाए, ना ही कभी शहर को देख पाए। और आज तक कोई भी यूनिट 5 साल फाइट करने के बाद जिंदा नहीं बचा है। तो लीना कहती है कि जब मौत रखी है तो फिर फाइट करने का क्या ही फायदा। उसके जवाब में राइडर उसे बताता है कि अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो वो हमारे दोस्तों को जान से मार देंगे, तो इसलिए हमें ये फाइट करनी पड़ती है। तो इधर हमें अंपायर का सीन दिखाया जाता है। अंपायर के रोबोट बहुत ही ज्यादा डेवलप होते जा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसे रोबोट को बना लिया था जिससे कोई भी अब रोक नहीं सकता। इधर सीन राइडर को बताता है कि उसने अपने भाई को ढूंढ लिया है। सीन काफी एक्साइटेड हो जाता है कि वो फाइनली अपने मिशन के करीब आ गया है। आगे लीना सीन के बताए हुए इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए वो लाइब्रेरी में सारा कुछ रिसर्च करती है और वो एनी के घर जाकर उससे बात करती है। मगर 86 के बारे में सुनकर एनी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम 86 की साइड लेना बंद करो। आगे वो लीना को बताती है कि उसका पड़ोसी भी एक 86 था। दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में स्कूल जाते थे, काफी अच्छे टाइम को स्पेंड करते थे। मगर जब गवर्नमेंट ने ये नियम लागू कर दिया तो एनी के दोस्त उसे चिढ़ाते थे कि उसका फ्रेंड 86 है। अब गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उन सारों को यहाँ से ले जाने का फैसला मिल गया था, लेकिन एनी के फादर डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने घर में छिपा कर रखेंगे। एनी मना करती है और वो कहती है कि उनकी जान को बचाने के लिए आप अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डाल रहे हो। एनी के पड़ोसी के पास माइंड रीडिंग की पावर थी और एनी के फादर साइंटिस्ट थे, तो वो उसकी पावर से एक कम्युनिकेशन बनाना स्टार्ट कर दिए। जब कुछ सालों बाद इस बात पर गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो एनी के फादर से इस कम्युनिकेशन को 86 को कंट्रोल करने के लिए बनवाना स्टार्ट कर दिया। एनी के फादर ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। मगर अब बहुत सारे साइंटिस्ट इस कम्युनिकेशन को बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इन्हीं सब बातों पर लीना और एनी की बहस हो जाती है। एनी लीना को अपने घर से निकाल देती है। लीना कर्नल के पास जाकर इस फाइट को रोकने को बोलती है तो कर्नल कहते हैं कि ये गवर्नमेंट और यहाँ के लोग एकदम घटिया है। वो अपनी गलती को छिपाने के लिए 86 के साथ ये सब किया है और इस कंट्री में इस बारे में पता ही नहीं है कि 86 को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये सारे लोग 86 को ऐसे ही मरवा देते हैं। और तुम इन सब बातों में मत पड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ की गवर्नमेंट ही एकदम घटिया है। आगे लीना सीन से बात करती है और वो उससे कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैटल को छोड़कर भाग जाए। सीन कहता है कि जब मुझे पता है मुझे मरना ही है आज या कल, तो भागने का क्या ही फायदा हो जाएगा। वैसे भी मेरा मंजिल मुझे मिल चुका है। लीना समझ जाती है कि उसने अपने भाई को ढूंढ लिया है और अब वो उस रोबोट से फाइट करके अपने भाई के माइंड को आजाद कर देगा। सीन लीना से कहता है कि तुम अब हमसे कनेक्ट मत करना और अपनी फाइट 86 के लिए लड़ती रहना। इस फाइट में अगर हम सरवाइव होंगे, अगर हमारी डेस्टिनी में मिलना रहेगा तो हम किसी दिन जरूर मिलेंगे। और हाँ, तुम कभी भी हार मत मानना। अब सीन लीना को गुड बाय बोल देता है। अगले दिन बैटल का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ सीन राइटर से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि वो बाकी सभी को लेकर उस फॉरेस्ट के एरिया से 86 के एरिया से बाहर निकल जाए
अगर मैं अपना मिशन कंप्लीट कर लूंगा एंड अगर हमारी मुलाकात लिखी रहेगी तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। मगर राइडर और बाकी सारे मेंबर्स सीन की बातों को सुनते नहीं है। सीन के साथ वो फाइट करने चले जाते हैं। आगे सीन सभी रोबोट को पीटता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था अपने भाई के पास। इधर राइडर और बाकी के मेंबर्स भी रोबोट से फाइट कर रहे थे, पर तभी बहुत सारे रोबोट की गैंग आ जाती है। राइडर को लगा था कि ये उसका आखिरी टाइम चल रहा है और वो गिव अप करने वाला होता है। तभी लीना राइडर के एक आंख से कनेक्ट करके वहाँ के एरिया को ट्रैक करके उसकी हेल्प करती है और बहुत सारे स्ट्राइकर लीना की मदद से होने लगते हैं। बहुत से रोबोट्स भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। राइडर लीना पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ये सारे मशीन्स को यूज करने की परमिशन नहीं है और ऐसे बैटल के एरिया में कनेक्ट करने से तुम्हारी आंखें लॉस भी हो सकती है। लीना कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, पर वो मेजर ही क्या जो हेल्प ना कर सके, और क्या ही फर्क पड़ता है मेरी आंखें चली जाए, मुझे तुम लोगों की मदद करनी है। लीना की ये सारी बातें सुनकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। लीना अब राइडर से पूछती है सीन कहाँ पर है। राइडर बताता है कि सीन अपने भाई के साथ फाइट कर रहा है। लीना कुरेना से कांटेक्ट करके सीन का एरिया ट्रैक करवाती है। इधर सीन अपने भाई से फाइट कर रहा था, जहाँ उसका भाई जो कि एक सोल था, बस वो कहता है कि सीन अब मेरे साथ चलो, पहले मुझे तुम्हारी ह्यूमन बॉडी को खत्म करना होगा। सीन के ऊपर कुछ रोबोट्स हमला कर देते हैं, जिससे सीन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी सीन का ब्रदर सोटी सीन की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर एंड वक्त पर लीना ऊपर से स्ट्राइक करवाती है और सीन सोटी के ऊपर हमला करके अपने भाई के सोल को आजाद कर देता है। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लीना एनी के पास आती है और वो उससे कह रही थी कि क्या तुम्हारा पड़ोसी दोस्त जिसका नाम सीन है वही है ना? एनी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है। फिर लीना एनी से कहती है कि तुमने अपने दोस्त की हेल्प दोबारा करने से मना कर दिया, क्या इस बार भी तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी? एनी कहती है कि क्या वो मुझसे नफरत करता है? लीना कहती है कि नहीं। फिर एनी हैकिंग स्किल्स से गवर्नमेंट के वेपन को हैक कर लेती है और बैटलफील्ड में लीना के ऑर्डर पर वो सारे यूज कर पा रहे थे। लीना की हेल्प से वो सारे इस बैटल में सरवाइव हो जाते हैं और 86 के एरियाज को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। लीना अपने कम्युनिकेशन से उनसे बातें करती है और वो सभी लीना को गुड बाय बोलकर 86 से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद कम्युनिकेशन का थ्रू बंद हो जाता है। आगे सीन और उसके सारे दोस्त 86 के एरिया के पास करके एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां वो थोड़ी देर शांति से रेस्ट करते हैं एंड आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। राइडर सीन से कहता है कि मेजर ने पूछा था कि तुम आगे क्या करोगे, तो तुम्हारा अब जवाब क्या है? सीन कहता है कि मेरा जवाब वही है जो पहले था, मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है और मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। राइडर और सीन बाकी के बचे हुए मेंबर्स के साथ उसी सिटी में आ जाते हैं जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था। वहाँ के स्कूलों में थोड़े प्ले गेम खेलकर वो सारे मजे लेते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। सीन को शांति से आराम करता देखकर सारे मेंबर्स कहते हैं कि सीन अब फाइनली चैन की सांस ले रहा है। अगले दिन सीन को एक क्रैश रोबोट मिलता है। सीन उसे फिक्स करता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस नेशन के लिए फाइट करेगा। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सीन का दोस्त फिडो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है, जो कि एक रोबोट था और उसने सारे मेंबर्स की मेमोरी रिकॉर्ड कर रखी थी। पिछले बैटल में फिडो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट किसी तरह वो फिक्स होके इन सभी के पास आ गया है। अब सीन सभी के साथ एनिमीज रोबोट को छिपते छिपाते अपने नेशंस की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ के लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिली थी, पर ट्रैवल करने के लिए उनके पास कोई भी रोबोट नहीं था। तो वो सारे मिलकर उसी क्रैश रोबोट को फिक्स करते हैं और एक साथ ही रोबोट और फिडो साथ में आगे बढ़ते हैं। अब अगले दिन सीन उस रोबोट को राइड करने को बोलता है और बाकी सभी फिडो के ऊपर बैठ जाते हैं। सीन फिडो से कनेक्टर वायर को काट देता है और उस पत्थर से सारे रास्ते को जाम करके आगे बढ़ता है। सारे फ्रेंड्स बाहर आते हैं। सीन बताता है कि आगे एनिमी से तुम लोग जंगल के रास्ते से बाहर जाओ, यहाँ बस एक ही रोबोट है जिसे कोई एक ही चला सकता है, तुम सब अपनी लाइफ को खतरे में मत डालो। वैसे भी ये मेरी ही फाइट है। उसके दोस्त कुछ बोल पाते इससे पहले सीन वहाँ से चला जाता है। इधर हम लीना को देखते हैं, जो कि 86 के उस प्लेस पर पहुँच गई थी जहाँ वो पहले रहती थी और वहाँ पर वो सीन और बाकी सभी मेंबर्स के लेटर को पढ़ती है। 86 के मेंबर ने रिप्लेसमेंट कर दिया था, वही सीन का कैट था। लीना अंजू के नोट को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि उस कैट का ख्याल रखना अगर कभी भी वो यहाँ पर आए। लीना उनके इस वर्ड्स से इंस्पायर हो जाती है और वो उनकी तलाश में निकल जाती है और साथ ही साथ वो नए 86 के मेंबर्स की मेजर बन गई थी। इधर सीन रोबोट से फाइट कर रहा था, मगर उसके दोस्त भी फॉलो करते हुए उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। एनिमीज बहुत ही ज्यादा थे,
प्लस सीन को वहाँ पर एक और डेड वॉइस सुनाई दे रही थी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। सीन के सारे दोस्त घायल होके वही बेहोश हो जाते हैं। इधर सीन पर भी हमला हो जाता है और उसको एक ड्रीम आता है कि जिसमें उसका भाई उससे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता था। उसके बाद हमें 2 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नए 86 के मेंबर्स आ जाते हैं जिनकी लीडर लीना थी एज ए मेजर्स के रूप में। वही वो सीन और बाकी सारे मेंबर्स की तलाश को जारी रखती है। तो यहीं पर इस सीजन 1 की एंडिंग हो जाती है। तो अब सीजन 2 की शुरुआत होती है। हमें लीना को दिखाया जाता है जिसको उसके मेजर्स की जॉब से डिमोटेड कर दिया गया था बिकॉज उसने अपने बालों को कलर करके डिफरेंट बन गई थी। लीना को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। उसका बस एक ही मिशन है कि वो अपने मिशन पर अड़ी रहेगी। लीना अभी तक 86 के मेंबर की हैंडलर बनी है। आगे हम सीन को देखते हैं जिसको 1 मंथ बाद होश आया था। वही उसके सारे फ्रेंड्स भी जिंदा थे। सीन को ऑफिसर मार्क और उसकी टीम ने बचाया था जो रिपब्लिक के छोटे से निशन में रहते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। आगे मार्क सीन और उसके सारे दोस्तों को अपने घर में ले आते हैं जहाँ वो रिका से मिलते हैं जो मार्क की अडॉप्टेड डॉटर थी। मार्क सीन और उसके सारे दोस्तों को इस शहर को घूमने का सलाह देते हैं और बताते हैं कि तुम लोग डिसाइड कर लो तुम्हें आगे जाकर क्या करना है। मार्क उन्हें मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए भी बोलता है मगर वो फिर अपने मन में कहता है कि अगर मैं ये सब करूँगा तो मेरे में और गवर्नमेंट में क्या ही फर्क रह जाएगा। मैं उनको गवर्नमेंट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता। रिका कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये उनकी लाइफ है, आप उन पर छोड़ दीजिए, वो क्या करना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाते हैं। सीन और उसके बाकी सारे दोस्त इसी शहर में रहकर जीने लगते हैं और फ्रेंड्स भी बना लेते हैं क्योंकि ये शहर काफी अच्छा है क्योंकि ये लोग भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आगे मार्क सीन को उसका एक सामान देते हैं जो उन्होंने बैटल में देखा था। अब सीन बिस्तर पर ये सारा कुछ सोच रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे सारे कुछ टीम्स के मेंबर मरे हुए दिखाई देते हैं। उसके बारे में वो सोचता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि हम की लाइफ ऐसे नहीं जी सकते, हमें परमानेंटली 86 को बंद करवाना ही होगा और लेजर्स के रोबोट को जड़ से खत्म करके अपने दोस्तों का बदला लेना ही होगा। तो 5 मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो वापस से उसी बैटलफील्ड में जाएंगे। मार्क ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर रिका कहती है कि ये उनका फैसला है और आप उन पर छोड़ दीजिए, वो क्या करना चाहते हैं, आप उनके ऊपर अपने डिसीजन को थोप नहीं सकते। तब मार्क कहते हैं कि ठीक है पर मेरी कंडीशन है, तुम्हें पहले मिलिट्री की ट्रेनिंग को पास करना होगा और एक ऑफिसर बनना होगा, उसके बाद ही तुम बैटलफील्ड में जा सकते हो। इधर रिका भी सीन को बताती है कि उसकी सच्चाई क्या है। वो एक कंट्री की इम्प्रेस है और उसके रॉयल ब्लड से उसे पावर मिलती है कि वो लोगों के पास्ट और प्रेजेंट को डेडिकेट कर सके। और उसने सीन का पास्ट देख लिया था जब उसने अपने ब्रदर सोटी को लेजेंड से आजाद किया था। तब अब रिका सीन से हेल्प मांगती है कि वो उसके ब्रदर क्यूरिया को आजाद करवाने में उसकी हेल्प करे। तो सीन भी मान जाता है जिसके बाद वो सभी रिका के साथ मिलिट्री की ट्रेनिंग में पहुंच जाते हैं। सीन के एक्सपीरियंस के कारण वो इस ट्रेनिंग को पास हो जाते हैं जहां वो 5 ऑफिशियली ऑफिसर बन जाते हैं। वही उनकी इंचार्ज ग्रिट थी जो पिछले 15 सालों से इसे मिलिट्री में वर्क कर रही थी। ग्रिट उनके लिए एक यूनिट बनाती है जिसमें वो स्पेशल रोबोट को बनवाती है क्योंकि लास्ट टाइम सीन का रोबोट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया था तो ग्रिट ने उसे रिबिल्ड करवाया था। रिका भी इस यूनिट को ज्वाइन करती है और वो सीन को उसका हेड गन भी वापस कर देती है जिसके बाद ये यूनिट सारे लेजेंड्स को जड़ से खत्म करना शुरू कर देती है। इसी दौरान वो यूजिन से मिलता है जो इस मिलिट्री को ज्वाइन किया था ताकि वो अपनी सिस्टर के लिए एक बेटर लाइफ को प्लान कर सके। मगर अगले लेजेंड्स के अटैक से यूजिन की मौत हो जाती है। सीन उसके हेड को शूट कर देता है और उसे आजाद कर देता है ताकि लेजेंड्स इसका यूज ना कर सके। आगे सभी के अगले लेजेंड्स के अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि वो अपने फोर्स को रिबिल्ड करेंगे। ग्रिट इस मौके का यूज करती है और सीन और उसके बाकी सारे दोस्तों के साथ मिलकर इस अटैक को डिफेंस करने का प्लान बनाती है। आगे रिका सीन से बातें करती है और वो उसे क्यूरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि जब गवर्नमेंट ने इस वार को डिक्लेयर कर दिया था तब उसने ये भी रूल बनाया था कि हर इम्प्रेस का एक पर्सनल गार्ड भी होगा। क्यूरिया मेरा गार्ड था, साथ ही साथ वो रिबल्स आर्मी से फाइट भी कर रहा था लेकिन मार्क ने उस फाइट में सिर्फ मुझे जिंदा पाया
और किरिया को लगा कि मैं मर गई, इसलिए उसने अपना कंट्रोल अपने आप से ही खो दिया और किरिया को लीजेंड्स ले गए, वो भी तुम्हारी तरह ही था। अब रीका बताती है कि सीन तुम्हें अपना फ्यूचर सीरियसली सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर सीन को लीना की याद आ जाती है। वेल इधर लीना भी लीजेंड्स के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो रिपब्लिक की बॉर्डर को क्रॉस कर पाए। इधर ग्रेथ भी देख रही थी कि लीजेंड्स बॉर्डर क्रॉस करती जा रही हैं, मतलब कि दोनों का मिशन इन लीजेंड्स को रोकना ही था। इधर सीन भी ऑफेंसिव लाइन में जाकर लीजेंड्स को इस बॉर्डर से दूर करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। रीका उस टाइम उस विजन को देखती है जहां सीन बिल्कुल किरिया की तरह इस बैटल के एकदम अंदर घुस जाता है। वो एकदम हैरान हो जाती है। वो ये भी देखती है कि रिपब्लिक की नेशन का एक बहुत बड़ा सा दीवार टूटकर गिरने वाला था। रीका फ्यूचर देख सकती है। अगले दिन वो सीन से रिक्वेस्ट करती है वो किरिया के लिए अपनी लाइफ को खतरे में ना डाले। इधर लीना को पता चलता है कि लीजर्स बॉर्डर की दीवार को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो अपने अंकल से हेल्प लेती है, जहां उसके अंकल इस बॉर्डर के पास वाली ब्रिज को क्रॉस करवाने चले जाते हैं। तो इधर लीना अपग्रेड कम्युनिकेशन की मदद से सारे 86 के मेंबर और उनके हैंडलर से एक ही साथ कनेक्ट करके बात कर रही थी और आने वाले बैटल के लिए उन्हें तैयार कर रही थी। इधर सीन और बाकी के सभी मेंबर्स इस फाइट के बारे में बातें करते हैं। तभी सीन और रीका को एहसास हो जाता है कि उन पर किरिया बम से अटैक करेगा। वो दोनों बच जाते हैं, पर इससे पता चल जाता है कि लीजेंड से खतरनाक गन मशीन का यूज कर रहे हैं, जो बहुत दूर तक जाके तबाही मचा सकता है। मार्क और बाकी के सारे ऑफिसर्स इस मशीन को बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं और उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के स्ट्राइकर्स को तैयार करते हैं। वहाँ के हेड सीन और उसके सारे फ्रेंड्स को इस काम के लिए चुनते हैं। तो ग्रेथ उनके पास जाकर उनसे बहस करती है और वो कहती है कि ये तो एक प्रकार का सुसाइड है, सीन की यूनिट के साथ ऐसा क्यों? पर सीन की यूनिट को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उन्हें लीजेंड से फाइट ही तो करना था, ना कि पीछे हटना। वेल तभी सीन को यूजीन का लेटर आता है जिसमें नीना ने लिखा था कि मेरे भाई को वापस करो, तुमने उसे क्यों मारा? सीन इस बात को सुनकर थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। इधर लीजेंड्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीना भी इस फाइट में सारे 86 के मेंबर्स के साथ आगे बढ़ती है। इधर ग्रेथ एक एयरप्लेन मशीन सीन की यूनिट के लिए तैयार करवाती है ताकि वो उस बम मशीन जिसमें किरिया है वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। रीका सीन को बैटल में जाने से रोकती है क्योंकि उसने फ्यूचर को पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था। ये काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। मार्क भी सीन और उसके सारे मेंबर्स को वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है जो उसके पास में है और वो कहता है कि इस बैटल में सरवाइव होकर ही वापस आना। एंड वो मन में कहता है अगर कोई भी किसी को भी कुछ भी हुआ तो मैं इस मिलिट्री आर्मी को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मार्क उन्हें अपनी बेटों के जैसा समझता है। आगे वो सभी उस एयर मशीन में बैठकर बैटल के लिए चले जाते हैं। सीन किरिया की वॉइस सुनकर डेविल जैसा स्माइल करता है। अब आगे वो सारे फाइट करना शुरू कर देते हैं। किरिया एक झटके में बहुत सारे लीजेंड्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन को अपनी पावर दिखाने के लिए सीन उसकी पावर देकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वेल तभी सीन की यूनिट को वापस आने का ऑर्डर मिलता है, जिसके बाद एक छोटा सा ब्रेक वो लेते हैं। अगर रीका छिपकर उनके पास आ जाती है, जिस कारण सीन और राइडर दोनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं, पर वो उसे अकेले अब छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो उसको अपने साथ रख लेते हैं। वही सीन और राइडर आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ राइडर सीन को वार्न करता है कि वो बैटल में पागलों जैसे हरकतें ना करे। वो अभी हमारी यूनिट का एक हिस्सा है, तो खुद को अकेले ना समझे और न ही बैटल में अकेले जाए। आगे वो सभी समुद्र के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ रीका कहती है कि क्या हम इस बैटल को जीतने के बाद वापस से ये नजारा साथ में देख पाएंगे? सभी प्रॉमिस करते हैं हाँ बिल्कुल। अब रात में रीका सीन से बातें करती है और वो उससे बताती है कि तुम बिल्कुल मेरे भाई किरिया के जैसे हो, मैं तुम्हें किरिया की तरह खोना नहीं चाहती, प्लीज बैटल में सरवाइव होकर ही वापस आना। सीन कहता है कि जब उसने अपने ब्रदर को आजाद किया था तब उसे कुछ नहीं पता था कि वो क्या करे, उसे उसकी डेस्टिनी नहीं पता, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मुर्दों की तरह जी रहा है। इधर किरिया सीन की यूनिट को ट्रैक कर लेता है, तो वो फाइनली अब तक की सबसे बड़ी वॉर शुरू हो जाती है। सारे मेंबर्स मिलकर फाइट करते हैं। वही राइडर फाइट के साथ रीका को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। सीन रीका से कहता है कि वो फीडो के साथ इस बैटल से दूर हो जाए और सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। रीका भी उसकी बात को मान जाती है। वो फीडो के साथ वहाँ से दूर चली जाती है। इधर सीन किरिया के सामने आ जाता है, मगर उसके स्मॉल रोबोट सीन को रोक लेते हैं। किरिया एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे सीन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वेल इसी फाइट में सीन की मदद के लिए कुछ और 86 की आर्मी आ जाती है, जिनको लीना लीड कर रही थी। इसमें किरिया डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पर वही रीका आके कहती है कि
क्यूरिया बस करो और ये फाइट बंद करो। क्यूरिया कहता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। वो सीन पर हमला करता है लेकिन राइडर बीच में आ जाता है जिससे राइडर का मशीन ब्लास्ट हो जाता है। सारे लोग ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। अब रिका खुद के ऊपर ही गन को पॉइंट करके क्यूरिया से बातें करती है। वो क्यूरिया को डिस्ट्रैक्ट करती है और वो ये भी कहती है अब इस सब को बंद कर दो वरना मैं खुद को मार दूंगी। वही वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। मौका पाते ही सीन क्यूरिया पर हमला करता है पर तभी क्यूरिया को कुछ होता नहीं। वो खुद ही उस मशीन को अपने आप से ही बर्बाद कर लेता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सारे लेजेंड्स भी खत्म हो जाते हैं। वही हम सीन को देखते हैं जिसके दोस्त भी खत्म हो गए थे। वो काफी ज्यादा जख्मी था और वो हिल नहीं पा रहा था। तभी एक लेजेंड सीन के सामने आ जाता है। सीन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये सब फिर से स्टार्ट नहीं हो सकता। या तो कोई इसे मार दो या मुझे ही मार दो। मैं लेजेंड्स नहीं पढ़ना चाहता। वेल तभी उस लेजेंड्स को लीना मार देती है और वो सीन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। सीन अपने मशीन से उसके लिप्स को पढ़ने की कोशिश करता है और वो उसे रिप्लाई देता है। लीना कहती है कि क्या तुम हमारे साथ आगे चलना चाहोगे। सीन कहता है कि क्या फायदा जब सारे लोग ऐसे ही मेरा साथ छोड़ देंगे। और वो लीना से पूछता है कि तुम इस बैटल में क्यों हो, तुम तो एक अल्बा हो। लीना अपने कम्युनिकेशन को ऑन करके उससे डायरेक्ट बात करती है और वो कहती है कि तुम्हारे जैसे मेरे फ्रेंड से जो अभी तक फाइट कर रहे हैं मैं भी उनकी तलाश में हूँ। उन्होंने मुझे कहा था मैं इस बैटल में पीछे ना हटूं। भले ही मैं कमजोर हूँ पर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मुझे जितना हो सके मैं उतना जरूर करूँगी। सीन लीना की बातें सुनकर उसे पहचान जाता है मगर वो उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता था। सीन के फ्रेंड्स भी सभी उससे बातें करते हैं कि वो सरवाइव हो गए। ये सब देखकर सीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो रोने लगता है। लीना अपने आर्मीज के साथ अब वहाँ से चली जाती है। सीन बस उसे देख रहा था। अब वहाँ पर रिका आ जाती है। रिका सीन से कहती है कि तो तुम्हें आखिरकार तुम्हारा जीने का मकसद मिल गया, राइट? और वो ये भी पूछती है कि तुमने उसे अपने बारे में क्यों नहीं बताया। सीन कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तो रिका बताती है कि जब मैंने तुम्हारा रिएक्शन देखा लीना की बातें सुनकर तो मैंने तुम्हारा पास्ट देखा। सीन कहना है कि हाँ मुझे अच्छा लगा। लीना अपनी जंग में हमारी तरह सरवाइव हो गई, आगे बढ़ रही है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे इस तरह मिले। वेल अगले दिन ग्रेट सीन की यूनिट को लीना की रिकॉर्ड वॉइस सुना रही थी जहाँ वो सभी सीन की टांग खिंचाई कर रहे थे। सीन के फ्रेंड्स इस बात से काफी खुश हो जाते हैं कि सीन और लीना दोनों ही सरवाइव हो गए। अब आगे मार्क घर में उन सभी को वेलकम करता है एंड वो सभी अपनी लाइफ को एक नॉर्मली जी रहे थे। अगले दिन सीन यूजीन की ग्रे के पास आता है और वो उससे सॉरी बोलता है एंड वो नीना के लिए अपनी और यूजीन की फोटो वहाँ रख देता है। फोटो देखकर नीना काफी खुश हो जाती है। एंड अब आगे हमें दिखाया जाता है सीन की यूनिट को न्यूली इंडिपेंडेंस नोबल फोर्स के लिए साइन कर लिया जाता है। वो एक स्पेशल फोर्स होते हैं जो लीजेंड्स के खिलाफ फाइट करेंगे। और इधर अब रिपब्लिक में भी 86 को उनकी सिटीजनशिप फाइनली मिल जाती है। वो भी अब एक नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। लीना जो चाहती थी आखिरकार उसने वो कर दिखाया। लीना को सीन की यूनिट को चार्ज करने का मौका मिलता है बट उसे ये नहीं पता कि वो सीन से मिलेगी। इन द एंड अब हमें दिखाया जाता है वो सीन को अपना इंट्रो दे दिए जहाँ सीन उसे बताता है कि बहुत टाइम की बाद हम फाइनली आपस में मिल गए मेजर। ये सुनकर लीना वही रोने लगती है जिसके बाद वो राइडर कुरिना थियो अनंजू से मिलती है। लीना कहती है कि अब वो उन्हीं के साथ अब मिलकर इस फाइट को करेगी। तो दोस्तों फाइनली ये दोनों मिल जाते हैं और ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी? और हाँ ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी थी इसलिए मैंने इसके दोनों सीजन को एक ही में कंबाइन करके एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रीकैप को लेते हुए। तो अभी के लिए सायोनारा।